अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि आप कौन से कंट्री में जॉब कर रहे हैं, रोमानिया में हैं या इटली में हैं। कुछ इसके बारे में बताएं और कब आपने रोमानिया छोड़ा है, कुछ इसके बारे में बताएं। अगर रोमानिया छोड़ा है तो वीडियो की तरफ जाने से पहले जो भाई मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ऐसा है कि 23 सितंबर 2022 को मैं रोमानिया आया था, बुखारेस्ट एयरपोर्ट पे। और वहाँ से हमें कंपनी के दो आदमी इनका जो लासी शहर है जिसको यश भी बोलते हैं, वहाँ पे एक गेस्ट हाउस पे ले गए थे, जो इन्होंने एक होटल टाइप बुक किया हुआ है। वहाँ पे तकरीबन हम हमारे जाने से पहले ही 20-22 लड़के पहले ही आए हुए थे। 22 तारीख को फ़्लाइट आई थी, उसमें 20-22 लड़के ऑलरेडी पहले ही आए हुए थे। तो वहाँ पे जब हमें लेके गए तो वहाँ पे जाके पता चला कि ये मोस्टली जो काम पे लगाते हैं वो कंस्ट्रक्शन लाइन के काम पे लगाते हैं, और हफ्ते में 2 दफ़ा ये काम पर लेके जाते हैं, काम पे लगाने के लिए। तो मेरे आने के बाद जो नेक्स्ट वीक आया उसमें इन्होंने तकरीबन 25 के करीब लड़के जो काम पे लगाए, और कुछ जो हैं बाकी बचे हुए थे। और क्योंकि ये जल्दी जल्दी काम पे लगा रहे थे, क्योंकि साल के अनुसार पीछे से बहुत सारे मेरे भाई रोमानिया आ रहे थे। आप मेरी शॉर्ट वीडियो में देख लें, वो मैंने वीडियो लगाई हुई है। तो बहुत सारे मेरे भाई रोमानिया आ रहे थे, तो इसलिए तकरीबन हर वीक में 50-60 के करीब मेरे भाई आते थे। तो उनको हर हफ्ते में ये तकरीबन काम पे लगाते थे। तो मुझे भी इन्होंने कहा जी आप भी काम पे चलें कंस्ट्रक्शन लाइन के। मैंने कहा नहीं, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम नहीं करूँगा, मैंने किसी कंपनी का ही काम करना है, कंपनी के अंदर काम करना है। बाकी 18 दिन स्टे करने के बाद मुझे इन्होंने मेरे साथ दो और तीन लड़के थे, हमें जो है इन्होंने कलूज का एक शहर है तुर्दा, वहाँ पे हमें भेज दिया। वहाँ पे कंपनी का काम था, जो गैल्वनाइज होता था, लोहे के ऊपर स्टील का पेंट होता है, वहाँ पे हमें इस काम के लिए भेज दिया गया। और वहाँ पे तकरीबन हमने 2.5 महीने काम किया। रिहाइश अच्छी थी। जिस रैक पे हमें भेजा गया वो उसका ओनर था मिकी। एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है, उसमें हमें रखा गया। रिहाइश अच्छी थी क्योंकि उस वेयर हाउस में 2-3 रिहाइशें थी। हमें जो थी शुरू में एक सेपरेट रिहाइश मिली जिसमें हम तकरीबन 4 लोग ही थे, क्योंकि जो पहले वाले दोस्त उधर कुछ और भी दोस्त पहले के काम कर रहे थे, तो दो कंपनियों के लोग रहते थे। एक स्पेयर पार्ट की कंपनी थी, उधर स्पेयर पार्ट का गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बनते थे। तो उधर ऑलरेडी 20-22 लड़के थे रिहाइश पे। और जैसे जैसे उस रिहाइश से लड़के मूव करते गए, शंजन कंट्री में आगे जाते गए, तो जगह खाली होती गई। तो हमें वहाँ पे जो पहले वाली रिहाइश थी वहाँ पे मूव कर दिया गया। वो भी रिहाइश अच्छी थी। तो वहाँ पे तकरीबन हमने टोटल जो है 2.5 महीने स्टे किया। फिर हमने इनके पीछे पढ़ के कि अक्टूबर आ चुका था। हमने कहा जी हमारे डॉक्यूमेंट बनाए जाएं, हमारे टीआरसी कार्ड बनाए जाएं, हमारे वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं। और कुछ भाइयों के वीज़े ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हुए थे। 8 अक्टूबर को कुछ भाइयों के वीज़े एक्सपायर हो गए। मेरा जो है वो 9 अक्टूबर को एक्सपायर हुआ। तो हमने कहा जी हमारे वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, हम इलीगल हो रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट बनाए जाए। तो ये उसी चक्कर में थे कि यहाँ से जितने आदमी मूव हो सकते हैं, निकल सकते हैं, निकल जाएं। जो बाकी बचेंगे उनके हम टीआरसी कार्ड बना के देंगे। तो इसी चक्कर में इन्होंने हमें काफ़ी सारा लेट किया, और बिल आखिर इन्होंने हमारे कहने पे हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह, हमारे पासपोर्ट वगैरह की पिक्चर्स ले ली और हमारी फ़ाइलें वगैरह जमा करा दी। और हमें इन्होंने नवंबर में बता दिया कि आपकी जनवरी में फिंगर है। 10 जनवरी को 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी और कुछ भाइयों की 19 जनवरी को फिंगर थे। तो हम बहुत खुश थे, आराम से काम कर रहे थे। इसी चक्कर में दिसंबर की छुट्टियां हो गई। सब लोग बहुत खुश थे कि क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जब हम दोबारा काम पे जाएंगे, साथ ही हमारे फिंगर हो जाएंगे, टीआरसी कार्ड बन जाएगा, तो हम इजीली यहाँ पे काम कर सके। क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे जो थे मेरे साथ काम कर रहे थे, वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो इधर से मूव करके शेंजन कंट्री में जा सकें। तो जब 10 दिसंबर आई, 10 जनवरी आई, जब 10 जनवरी आई तो इन्होंने हमें
हमें कुछ भाइयों को जो जिनकी 10 जनवरी की डेट थी, तो इनको फिंगर कराने के लिए लेकर गए। तो वहाँ पे जाके पता चला कि जो है हमारे जो डॉक्यूमेंट थे वो एक्सपायर हो चुके थे। एक्सपायर इसलिए हो चुके थे कि जब हम पाकिस्तान से आए तो तकरीबन हर आदमी के 2-2 ढाई-ढाई महीने पाकिस्तान में ही गुजर चुके थे, और सितंबर में हम आए थे। तो हमारे जो डॉक्यूमेंट जमा हुए वो तकरीबन 28 अक्टूबर को जमा हुए, और इसी चक्कर में तकरीबन सब भाइयों के डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुके हुए थे। तो एक्सपायर डॉक्यूमेंट पे इन्होंने एक नया रूल निकाला हुआ था कि वो टीआरसी कार्ड नहीं बना के दे रहे थे, क्योंकि शेंजन में जाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी थी। तो ये टीआरसी कार्ड नहीं बना के दे रहे थे। तो हमारा जब शाम को हम काम से वापस आए तो पता लगा जी कि टीआरसी कार्ड नहीं बन रहे हैं। जो भाई गए थे उनको इलीगल कर दिया गया है, उनको एक पेपर दे दिया कि आप 15 दिन में हमारा कंट्री छोड़ें। तो हमें भी शाम को दोबारा हमारी कंपनी के आदमी आए और उन्होंने कहा कि कल से आपने काम पे नहीं जाना, आप सब इलीगल हैं, तो हम आपको पैसे देंगे, तो आप यहाँ से दूसरे शेंजन कंट्री में, ये पाकिस्तान जिसमें जाना है वो जा सकते हैं। तो इसी तरह 19 जनवरी को इन्होंने हमें कुछ पैसे दिए, जो हमारी सैलरी वगैरह बनती थी, छुट्टियाँ वगैरह क्रिसमस की काट कूट के इन्होंने हमें सैलरी दे दी। और 19 जनवरी को मैं बुखारेस्ट आ गया, और बुखारेस्ट से फिर मैं टिमिशोरे के आ गया, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन इटली जाने की थी। बहुत सारे भाई मेरे इस पोजीशन में नहीं थे कि वो इटली जा सकें, तो बिलाखिर जाना ही पड़ा, क्योंकि हर किसी को वो जो रिहाइश थी वो छोड़नी थी। तो हर कोई अपनी अपनी हिसाब किताब से सेट होके तो रिहाइश से निकला। तो 24 जनवरी को मैं इटली में आ गया था। 24 जनवरी को मैं इटली में पहुंच गया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे असील कराई, और अभी जो है आज अप्रैल की 15 तारीख है, और मैं अभी इधर एक कैंप में हूँ। कैंप में मुझे तकरीबन 2.5 महीने हो गए, मैं कैंप में ही हूँ, और अभी तक पेपर वगैरह नहीं बने, इसलिए कोई काम वगैरह नहीं कर रहा हूँ। अभी कैंप के अंदर ही रहता हूँ। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।